while a shop owner keeps different goods in a large quantity for scale। जो हॉकर हैं, जो रोड वाले, जो सेलर हैं, वो कोई भी सामान को अपने ठेले में या फिर अपने अलग अलग जगहों पर कम मात्रा में रखते हैं। किसकी तुलना में? तो वो जो फिक्स दुकान वाले हैं उनकी तुलना में। जो फिक्स दुकान वाले होते हैं वो अपने बहुत सारे सामान को अपने दुकान में रखते हैं, जबकि जो हॉकर होते हैं, जो ठेले वाले या रेडी वाले या फिर ऐसे ऐसे तरह के जो रोड साइड में बेचने वाले होते हैं, वो कम सामान को ही रखते हैं और उसी को बेचने का प्रयास करते हैं और उसी को बेचते हैं। अब हम लोग आते हैं क्विक रिकॉल पे। अब कुछ चीजें जो हैं जो हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कॉन्टैक्ट एंड बायर गेट गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक प्लेस है जहां पर बायर और सेलर आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं, मिलते हैं, और बायर जो है वो गुड्स या सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, यानी कि वस्तु और सेवा खरीदता है। सम मार्केट्स आर डेली एंड सम आर वीकली हेल्ड। कुछ जो है वो प्रतिदिन वाले बाजार होते हैं तो कुछ जो है वो साप्ताहिक बाजार होते हैं। द सेल ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड होलसेल मार्केटिंग। होलसेल मार्केटिंग का कंसेप्ट वो कहलाता है जब हम सामान को ज्यादा बेचते हैं, मतलब बड़े स्तर पर बेचते हैं, क्वांटिटी, मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। रिटेलर्स प्रोवाइड गुड्स टू द पीपल। जो रिटेलर होते हैं वो पीपल को, यानी कि कस्टमर, कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। रिटेलर का मतलब है खुदरा विक्रेता। इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में, देयर आर बिग शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंज्यूमर राइट। हर उपभोक्ता को उसके अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन पास्ड टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक कानून है जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया। किस लिए लाया गया? ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन न हो, कम हो, यानी कि उनका शोषण न हो, उपभोक्ताओं का शोषण न हो। 24 दिसंबर को जो है वो हम लोग कंज्यूमर डे के तौर पे मानते हैं, उसको कंज्यूमर डे के तौर पे घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसी दिन CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। ये जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों को करना है, आप लोग इस एक्सरसाइज को करें। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको टिक मार्क करने वाले भी क्वेश्चन, प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले भी मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स, सही गलत वाले भी मिलेंगे। आप इसको करें। जहां पर भी कंफ्यूजन हो, जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी असमंजस हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो टिक मार्क वाले हैं इसमें एक क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पेज नंबर 153 पे एक क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द कस्टमर ऑफ होलसेल इज द। होलसेलर, यानी कि होलसेलर या फिर होलसेल के जो कस्टमर हैं वो कौन कहलाते हैं? यानी कि होलसेल से सामान जो है वो कौन खरीदता है? फाइनल कंज्यूमर, रिटेलर, प्रोड्यूसर या फिर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। अब आपको यह बताना है कि होलसेलर के जो ग्राहक है वो कौन है? फाइनल कंज्यूमर हैं, रिटेलर हैं, प्रोड्यूसर हैं या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। ये ऐसे और भी आपको 4 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं पेज नंबर 153 पे। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 154, जो लास्ट पेज होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो है वो है मैच मेकिंग। यहाँ पर आपको इधर वाले से 1 2 3 4 को इस वाले 1 2 रोमन वाले 1 2 3 4 से मिलाना है कि इधर का कौन इधर वाले से मिलेगा। जैसे इधर लिखा हुआ है 24 दिसंबर, तो इधर 24 दिसंबर का मतलब क्या है? तो इधर 24 दिसंबर का मतलब जो है आपको वहां पर उससे लाइन मिलाना है। आगे है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक पढ़ लेते हैं। पीपल प्रेफर टू बाय गुड्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट। लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में पैसा देकर सामान खरीदना पसंद है या फिर वो चाहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ऐसे ही आपके 5 प्रश्न हैं, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। आगे है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक लाइन में इसके आंसर देने हैं। 4 क्वेश्चन है। एक जैसे है वाटर मॉल, मॉल किसको कहते हैं बताइए एक लाइन में। अगला है सी जिसमें लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको 2-3 लाइन में आपको बताना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मान जो लिखा हुआ है वो है एक्सप्लेन अ मार्केट, मार्केट को व्याख्यात कीजिए, मार्केट की व्याख्या कीजिए कि मार्केट क्या होता है। इसी तरीके से 4 प्रश्न है। फिर डी है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर है, इसको आप एक पैराग्राफ में कर सकते हैं। इसमें भी 4 प्रश्न है। लिखा हुआ है हाउ आर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर। व्यापारियों के द्वारा उपभोक्ता का कैसे शोषण होता है ये आप बताएं एक पैराग्राफ में।
ये सारे आपके प्रश्न हैं। अब यहाँ पर जो है आपके 4 क्रिएटिव एक्टिविटीज दिए गए हुए हैं इस चैप्टर के आधार पे, इस अध्याय के आधार पे। इस अध्याय के अनुसार आपको जो अभी आप पढ़े हैं उसके आधार पे ये चारों कार्य यानी कि ये चारों असाइनमेंट करने हैं। ये तो आपको क्वेश्चंस थे जो कि आपने पढ़ा है, उसके आधार पर ये असाइनमेंट है। क्या है? तो find out the information regarding the government scheme and program that are run to save the interest of the consumer। आपको उन सारे गवर्नमेंट स्कीम यानी कि सरकारी योजनाओं और सरकारी चीजों का आपको जानकारी लिखना है यहाँ पर, जो कि सरकार के द्वारा कंज्यूमर के इंटरेस्ट, कंज्यूमर के हित, उपभोक्ता के हित के लिए चलाए जा रहे हैं, चल रहे हैं। Find about the launch, main feature, success and logo of the program and thus make a report on the topic। इसलिए और यहाँ पर जो भी आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, योजना चल रहे हैं, उसका लॉन्च कब लॉन्च हुआ, कब वो आया, उसके मेन फीचर क्या, उसके मुख्य बिंदु हैं क्या, उसका मुख्य गुण है, सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, कितना सक्सेस हुआ और उसका लोगो क्या है, इन सारे चीजों का एक रिपोर्ट बनाना है और उस टॉपिक का नाम लिखना है सेविंग पब्लिक इंटरेस्ट इज अ गवर्नमेंट कंसर्न। सेविंग पब्लिक इंटरेस्ट इज अ गवर्नमेंट कंसर्न का एक टॉपिक लिखना है और इसके अंदर आपको ये रिपोर्ट बनाना है। आगे दूसरा है फॉर्म ग्रुप इन योर क्लास। अपने क्लास जो आप जिस कक्षा में है, आप क्लास 7 में है, आप अपने ग्रुप, अपने क्लास में एक ग्रुप बनाएं, एक समूह बनाएं एंड होल्ड अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक। और एक डिस्कशन करें, एक वार्तालाप करें, एक विचार करें। टॉपिक क्या होगा? तो द एंट्री ऑफ मॉल एंड सुपरमार्केट इनटू द इंडियन रिटेल मार्केट शुड बी बैंड। क्या जो मॉल और जो सुपरमार्केट, जो बड़े बड़े दुकान हैं, वो इंडियन रिटेल मार्केट इनटू द इंडियन रिटेल मार्केट शुड बी बैंड। जो इंडियन रिटेल मार्केट में आ चुके हैं, भारतीय खुदरा बाजार में आ चुके हैं, क्या उनको बंद कर देना चाहिए? क्या उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यानी कि जो मॉल और सुपरमार्केट जो भारतीय बाजार में कार्य कर रहे हैं, क्या उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये टॉपिक है, इस पर आप एक ग्रुप बनाकर डिस्कस करें। ये असाइनमेंट है। टॉपिक फिर से पढ़ देते हैं। द एंट्री ऑफ मॉल एंड सुपरमार्केट इनटू द इंडियन रिटेल मार्केट शुड बी बैंड। क्या इसको बैन कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए? अगला है मेक अ लिस्ट ऑफ द हाउस होल्ड आइटम दैट आर परचेज फ्रॉम होलसेलर एंड फ्रॉम द रिटेलर सेपरेटली। अब आपको उन सारे आइटम जो आपके घरेलू उपयोग के आइटम है, वस्तु है, उसका एक लिस्ट बनाइए जो कि होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता से खरीदा जाता है या खरीदा जाएगा, और रिटेलर यानी कि जो खुदरा विक्रेता है वहां से खरीदाएगा। लास्ट है आपका एक्टिविटी टेक अ चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर लीजिए एंड मेक अ फ्लो चार्ट, और एक फ्लो चार्ट बनाइए ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। एक चार्ट पेपर लीजिए, एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब है एक जगह से शुरू करते हुए कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहा है, वैसे को रेखांकित करते हुए, दिखाते हुए आपको बनाना है। और यहाँ पर शो क्या चीज को करना है? तो एक सामान कैसे एक प्रोड्यूसर से बनकर, यानी कि एक जहां पर बनता है वो कैसे बन रहा है और कैसे वो कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता वहां तक पहुंच रहा है जहां पर उसका उपयोग होना है। मतलब सामान के बनने से लेकर सामान के उपयोग तक, यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक एक सामान किस किस रास्ते से चलता है, क्या किस किस रास्ते से आगे बढ़ता है, इसका एक फ्लो चार्ट, इसका एक आपको रेखांकित करता हुआ चार्ट बनाना है, जहां पर ये बताना है कि सामान जो है वो बनते हुए कैसे कंज्यूमर तक पहुंचता है, बीच बीच में कौन कौन से चीजें आती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तत्व आते हैं। सो वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट ईच स्टेज। और आपको एक उदाहरण लेते हुए ये भी बताना है कि दाम जो है, प्राइस जो है, वो कॉस्ट जो है, लागत जो है, वो कैसे बढ़ रहा है या फिर कैसे बदल रहा है। तो ये है आपका पूरा चैप्टर, जहां पर हम लोग क्रिएटिव एक्टिविटीज का भी डिस्कशन कर लिए, हम लोग क्वेश्चंस आंसर का भी डिस्कशन कर लिए, हम लोगों ने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया, पूरे चैप्टर को समझ लिया। अब यही रहेगा कि आप लोग इसके सारे क्वेश्चन को करें, सारे असाइनमेंट को करें, उसका एक जितने भी आपके क्रिएटिव एक्टिविटीज दिए हुए हैं इसको करें। ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे, अगले क्लास में आएंगे, तो किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे।